आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। मां स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भक्तों को मोक्ष मिलता है। मां स्कंद माता को स्नेह की देवी कहा जाता है। पूजा के दौरान इन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। तो नवरात्रि का 5वां दिन और देवी के 5 अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग तरीके से अलग अलग विधि विधान के साथ पूजा होती है। मां स्कंद माता का दिन है आज। अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। खास अलग ढंग से इनकी पूजा होती है। स्नेह की देवी इन्हें कहा जाता है। पूजा के दौरान केले का भोग लगाया जाता है और जो लोग नवरात्रि के इस मौके पर व्रत करते हैं उनके लिए खास पूजा का विधान होता है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ चंद्रिका देवी मंदिर से जुड़ गए हैं। मेरठ से सनुज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी का ही रुख करेंगे। शैलेश, वहां की तस्वीरें दिखाएं, जो भक्त पहुंचे हैं उनसे बात करें, कैसे आज वो स्कंद माता की पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में मौजूद है। बख्शी का तालाब के कठवारा गांव में इस तहसील में स्थित है और काफ़ी कई वर्ष पुराना है। इसका एक इतिहास है, सिद्ध पीठ है ये। और यहाँ पर ये कहा जाता है जो भी मनोकामना माँ के पास लेकर आते हैं वो पूर्ण ज़रूर होती है। देखिए भक्त जो है माता का प्रसाद लेकर जा रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर। और आप देखिए इस मंदिर की कई खास चीज़ें हैं। 3 तरफ से गोमती नदी इसके बहती है और ऐसे में ये एक टापू के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सामने माता की ये पिंडी स्वरूप में माँ के दर्शन जो हैं यहाँ पर किए जाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आते हैं। और जब हम बात करते हैं कल से, यानी जो कल शनिवार का दिन होगा, इसके बाद जो भक्तों की संख्या होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ी हुई यहाँ पर नज़र आएगी। दूर दराज से देखिए भक्त आते हैं, देश विदेश तक इसकी मान्यता है। बात करते हैं लोगों से जो यहाँ पर आए हैं, भक्तजन जो हैं उन लोगों से भी, और जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम बात यहाँ पर करेंगे कि जो लोग आए हुए हैं इस समय। देखिए भक्त पूजा में लीन, अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे, प्रमुख से यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जो। जी सर, कहाँ से आए? यहीं से आए, कठवारा से आए। हाँ, बताइए कि माता की महिमा जो है अपरंपार है। यहाँ पर आते हैं, मनोकामना लेकर पूर्ण होती है। बिल्कुल 100% पूर्ण होती है। बिल्कुल हो गया यहाँ पर दर्शन करना? हम पूरे आजीवन हुए, 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से जी। यहाँ पर देखिए और लोग कहाँ से आए? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ, विकास नगर सेक्टर 8 से, चंद्रिका देवी धाम के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जी। कितने साल हो गए? अरे हमको तो 18-20 साल से ऊपर हो रहा है। हमारे 2 बेटी थी, एक लड़का जो है हमको माता जी ने दिया है। हम जब से दर्शन करने आ रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ। बिल्कुल शैलेश, भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और इसीलिए श्रद्धा भाव भी भक्तों का नवरात्रि के मौके पर खास तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सनुज का भी रुख कर लेते हैं। मेरठ से क्या है तस्वीरें सनुज दिखाएंगे। सनुज, आप कहाँ पर मौजूद हैं? हाँ देखिए, मैं मेरठ के सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ सबसे पहले माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये औगरनाथ मंदिर है, सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर है और उसी परिसर में ये माँ दुर्गा का यहाँ पर मंदिर मौजूद है, जहाँ सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। शंभू शिवलिंग है, यानी यहाँ जो शिवलिंग है वो कहीं से लाया कर किया गया था, बल्कि जमीन के भीतर से खुद प्रकट हुआ था। इसलिए मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है और वहां यहीं पर कभी देवी माता का एक छोट पर हो, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि मंदिर का विस्तार होता चला गया और आज यहाँ माता रानी की जो बड़ी मूर्ति है वो यहाँ पर लगाई गई है। भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तमाम मनोकामनाएं मांगते हैं और सभी है वो दुर्गा माता यहाँ है। अब खाली मेरठ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए, माता रानी के दर पर माथा टेकने के लिए और अपनी मन्नतें मांगने के लिए यहाँ। बिल्कुल सनोज, दूर दूर से लोग जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंचते हैं माथा टेकने के लिए, अपनी मनोकामना मानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका भी, सनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज की आवाज में बात कुछ और खबरों की। सहारनपुर से खबर, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉयज हॉस्टल में आग लग गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे।
कमरा नंबर 9 में आग लगी है और आग लगने के बाद सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है। आग पर बहरहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस वक्त आग लगी उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमरा नंबर 9 की ये तस्वीरें हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से जहां पर आग लगी है। सहारनपुर से मामला सामने आया, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉयज हॉस्टल के कमरा नंबर 9 में आग लगने की खबर सामने आई है। वहां जो सामान रखा था पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची और आग पर बहरहाल काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर, जहां बैटरी की दुकान में आग लगी है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने यह आग लगी थी। अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो राजधानी से भी इसी तरीके की घटना सामने आई है। बैटरी की दुकान में आग लगी है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही, आपको बता दें, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने यह आग लगी थी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। अलीगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर में विकास दुबे के भांजे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विकास दुबे के भांजे आशुतोष तिवारी पर कार्रवाई। आशुतोष तिवारी पर रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कानपुर में विकास दुबे के भांजे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विकास दुबे के भांजे आशुतोष तिवारी पर कार्रवाई की गई है। रासुका के तहत ये कार्रवाई हुई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, विकास दुबे के भांजे आशुतोष तिवारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रासुका के तहत कार्रवाई हुई है। विकास दुबे का भांजा है आशुतोष तिवारी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है, जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से दे रहे हैं। विकास दुबे के भांजे पर यह कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। आशुतोष तिवारी भांजे का नाम है, जिस पर कार्रवाई हुई है। और शुरुआती तौर पर जानकारी यह है कि रासुका के तहत यह कार्रवाई की गई है। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रतीश, क्या पूरी जानकारी है? रतीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा। सवाल मेरा यह है, क्या पूरा अपडेट निकलकर सामने आया है? रासुका के तहत कार्रवाई की बात है। बिल्कुल, देखिए, गुरुकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का ये भांजा है आशुतोष तिवारी, जिस पर पिछले कई दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था, ये प्रक्रिया चल रही थी। और कानपुर आउटर पुलिस की चौबेपुर थाना पुलिस ने कुख्यात विकास दुबे के भांजे आशुतोष तिवारी पर रासुका की कार्रवाई कर दी है। पिछले काफी दिनों से माना जा रहा था कि ये कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस अपने फैक्ट्स को जुटा लेना चाहती थी और प्रक्रिया को पूरा अंजाम देना चाहती थी। कानपुर एसपी आउटर देशरूप सिंह से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिकरू कांड में जिन जिन पर शक था और जिन जिन पर प्रक्रिया प्रचलित थी, उन सभी पर इस तरीके की आगे भी कार्रवाइयां होती रहेंगी। जी ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। गढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर। जिला पंचायत की जमीन पर बने सपा कार्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शासन के निर्देश पर नोटिस देकर सपा कार्यालय को खाली कराया गया। चित्रकूट में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। दीपावली अमावस्या मेले में होने वाली कामदगिरी परिक्रमा को लेकर मार्ग को खाली कराया। फिरोजाबाद में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर। मटसेना क्षेत्र के गांव रसीदपुर कनेटा में बिना नक्शा पास किए बनाए जा रहे थे मकान। विकास प्राधिकरण की टीम ने मकानों को ढहाया। जालौन में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी और उसकी प्रेमिका की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रेमिका की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में हुई जमकर मारपीट। बच्चों को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर चले ईंट पत्थर लाठी डंडे, वीडियो वायरल। कानपुर में बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे थे बुजुर्ग से लूट। बाइक सवार दो बदमाश बैग में रखे 75,000 रुपए लूट कर फरार। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। अयोध्या के परिषदीय स्कूल में बच्चों को खाने में दिया गया चावल और नमक। स्कूल के खाने का वीडियो वायरल। डीएम ने स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। अयोध्या के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खाने में नमक चावल देने का मामला। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
अलीगढ़ में भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची का बड़ा बयान, पीएफआई पर सरकार का एक्शन दुश्मनों की नाक में नकेल डालने जैसा, मौजूदा समय में हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता। बिजनौर में अज्ञात हत्यारों ने नाबालिग छात्र की गला रेत कर निर्मम हत्या की, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हत्यारे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू की। मैनपुरी थाना अलाव क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर पुलिस लगातार बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश का साथी मौके से फरार। भदोही में जमीन चढ़ाने के नाम पर लेखपाल ने ली रिश्वत, 20,000 रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ा। लेखपाल को गिरफ्तार कर जांच में पुलिस जुटी। कौशाम्बी के युवक की लगभग 43 दिन पहले सऊदी में हार्ट अटैक से हुई मौत। मौत से पहले युवक ने परिजनों को वीडियो कॉल कर सीने में दर्द होने की जानकारी दी। युवक का शव घर पहुंचने से कोहरा। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना का मामला, भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश बैठी धरने पर, कहा जीते हुए प्रत्याशी को 8 घंटे बाद भी नहीं दिया प्रमाण पत्र। चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 40 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान बीजेपी विधायक, चेयरमैन समेत जिले के भाजपा नेता वर्चुअली कार्यक्रम को देखते रहे। अलीगढ़ में भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान नेता विजय तालान के घर पे पहुंचे। एमएसपी के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से धोखा कर रही है। सरकार की नीतियों से बड़े व्यापारियों को सिर्फ फायदा होगा। बॉबी कटारिया ने किया सरेंडर। दिल्ली में बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया। 25,000 का था इनामी। देहरादून कैंट थाने में बॉबी कटारिया पर था मुकदमा। चुनाव आयोग पर अखिलेश के आरोप पर भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी का बयान, नाकामियों का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़कर अपने कार्यकर्ता को बरगला रहे हैं अखिलेश। सावधान यात्रा लेकर बस्ती पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश से अब मजबूती से निभाऊंगा दुश्मनी। राजभर ने कहा प्रदेश के सभी 75 जिलों में सावधान यात्रा लेकर जाएंगे। केदारनाथ में लगे उत्तराखंड सरकार होश में आओ के नारे, श्रद्धालुओं ने लगाई अंकिता भंडारी को न्याय दिए जाने की गुहार। कैंडल जलाकर अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंकिता हत्याकांड के बाद जोशीमठ में होटल व्यवसायी और रिजॉर्ट संचालकों पर कार्रवाई तेज। प्रशासन सभी होटलों की कर रहा चेकिंग। होटल स्टाफ से लेकर होटल के रजिस्ट्रेशन और नक्शों की भी चेकिंग की जा रही है। पिथौरागढ़ में बड़ा गोगना राजकीय जूनियर स्कूल में तैनात शिक्षिका के व्यवहार से बच्चे परेशान। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षिका को हटाने की मांग। सोनभद्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं की क्लास में जाकर जायजा लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी को शौचालय में टाइल्स लगाने का निर्देश दिया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के महागुन सोसाइटी में सिक्योरिटी हैंडओवर लेने आए बाउंसर और गार्ड में जबरदस्त मारपीट। सिक्योरिटी बदलना चाहती है नई एओए। सिक्योरिटी हैंडओवर लेने पहुंचे बाउंसर्स ने पुलिस की मौजूदगी पर हंगामा किया। प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद, अपराधी को पकड़ने गए दरोगा पर हमला, वीडियो वायरल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। एलिक्सर कार्यक्रम के दौरान मारपीट से अफरा तफरी, वीडियो वायरल। जालौन में फ्री सामान न देने पर दबंगों ने दुकानदार से की जमकर मारपीट। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बाराबंकी तहसील के रामसनेही घाट परिसर में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में लात घूंसे और कुर्सियां चली। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना के बाद तहसील परिसर में मची अफरा तफरी। उधम सिंह नगर के गदरपुर में ठंडा नाला गांव में देर रात पुलिस की दबिश के दौरान हंगामा हुआ। बिना अपराध बताए युवक को उठाकर ले जा रही पुलिस का परिजनों ने विरोध किया। एसओ ने अपना आपा खोया, महिला को थप्पड़ चढ़ा। रुड़की में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा, भीम आर्मी और पुलिसकर्मियों के बीच पथराव हुआ। बवाल के दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। मंगलौर मंडी में मतगणना के दौरान बवाल हुआ। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर जन्मदिन मनाते युवक का वीडियो हुआ वायरल। नेशनल हाईवे पर जन्मदिन की पार्टी दे रही मौत को दावत। अकबरपुर कोतवाली के 12 जोड़ टोल प्लाजा का मामला। देहरादून में तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मारी। दूध लेकर सड़क से गुजर रही महिला बुरी तरीके से घायल हुए। देहरादून के तेग बहादुर रोड पर हुए एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आई। महाराजा अग्रसेन जयंती को अलीगढ़ में अग्रवाल समाज के लोगों ने जगह जगह बनाया स्वागत द्वार। 2 अक्टूबर को कार्यक्रम से पहले नगर निगम ने तोड़े स्वागत द्वार। अग्रसेन चौक पर धरना दे रहे लोगों की अपर नगर आयुक्त से हुई धक्का मुक्की। गाजीपुर में स्कूल के छात्रों से शौचालय की सफाई कराने का मामला सामने आया। छात्रों को टीचर ने दी घर नहीं बताने की चेतावनी। जिलाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। हरिद्वार स्थित आर्यनगर में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला ने हंगामा किया। महिला ने टंकी से नीचे कूदकर आत्महत्या की चेतावनी दी। महिला ने संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया।
औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिक्षक को अलचलदा पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया। जनपद छोड़कर भागने की फिराक में था आरोपी। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में दो नीलगायों के बीच छिड़ी जंग। काफी देर तक नीलगाय आपस में लड़ती रही। पर्यटकों ने वीडियो शूट कर वायरल किया। लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर मार्ग पर मगरमच्छ ने रोका राहगीरों का रास्ता। गांव वालों को बीच सड़क पर खड़ी करनी पड़ी गाड़ी। बीच सड़क पर मगरमच्छ के बैठे होने का वीडियो गाड़ी सवार ने बनाकर वायरल किया। फतेहपुर में दुर्गा पंडाल के मंच में बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भक्ति गीत की जगह फिल्मी गानों में बार बालाओं का डांस। वीडियो वायरल होने पर लोगों में नाराजगी। उधम सिंह नगर में एसओजी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने पॉश इलाके में चल रही सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। संचालक सहित एक बांग्लादेशी महिला और एक अन्य महिला गिरफ्तार। 28,000 कैश और आपत्तिजनक सामान बरामद। कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने हॉस्टल के कर्मचारी पर आरोप लगाया। कर्मचारी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। गोड्डा में आईटीआई में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं का टीचर पर गंभीर आरोप। पढ़ाई के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर पॉर्न वीडियो के लिंक भेजने का लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया। बस्ती में लव सेक्स और धोखा देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर प्रेमी प्रेमिका के साथ बनाता रहा अवैध संबंध बनाने के बाद प्रेमिका को मुंबई ले जाकर 2 लाख में बेचा। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली के दीनदयाल नगर में 2 दिन पहले एक महिला रेल कर्मी का शव हुआ था बरामद। पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। प्रेमी ही निकला महिला प्रेमिका का हत्यारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा पुलिस ने संगठित मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल बरामद। एक अवैध तमंचा और चाकू भी बरामद। कासगंज में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गैंग का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। 23 बाइक बरामद। पकड़े गए सभी पेशेवर अपराधी। बुकिंग कर कार लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा। जालौन में 5 अरेस्ट। 2 आरोपी फरार। लूटी गई कार बरामद। बाराबंकी में पत्नी की हत्या के आरोप में शख्स गिरफ्तार। सोते समय गर्दन काटकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात की वजह साफ नहीं। बस्ती में पुलिस के कारनामे की हो रही निंदा। पूजा के पंडाल से दुर्गा मां की प्रतिमा को जबरन उठाकर थाने ले गई पुलिस। भक्तों की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन ने पुलिस के खिलाफ जांच बिठाई। गोंडा में शराब माफिया संजय जायसवाल के अपराध से कमाई 65 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। ड्रग्स माफिया रामप्रकाश वर्मा पर कार्रवाई। 14 लाख की संपत्ति जब्त। मथुरा में सौतेले बाप ने बेटे की हत्या कर डाली। 10 साल के बेटे की बेरहमी से पीट कर हत्या। डबल बेड पर गंदे पैरों से चढ़ गया था बच्चा। पुलिस ने हत्यारे बाप को गिरफ्तार किया। हापुड़ में युवक का गला कटा। शव सड़क किनारे मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पुलिस युवक के शव को कब्जे में लेकर कर रही शिनाख्त। नोएडा में चोरों का आतंक। बंद कंपनी से लाखों रुपए और सामान चोरी करके फरार हुए शातिर। नोएडा के सेक्टर 10 स्थित सी ब्लॉक में जूतों के लेस बनाने वाली कंपनी में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। अमेठी में 10 लोगों से भरी ई रिक्शा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार। अलीगढ़ में टैंकर ने धान से भरे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य उमेश सिंह के कुर्की किए गए फार्म हाउस में लगी आग। फायर ब्रिगेड का गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में दुग्ध व्यापारी के घर में लाखों की चोरी। बक्सों में रखे जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के भतीजे को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मारी। मौके पर हुई युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। बाग में डकैती की योजना बना रहे थे बदमाश। बागपत में कपड़े की दुकान में तमंचे की नोक पर लूट। 3 बदमाशों ने व्यापारी को धमकाते हुए 25,000 लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से आ रही वरना कार एक डिवाइडर दूसरी साइड गिरा। दिल्ली से मुरादाबाद जा रही इको गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई। गाड़ियों के परखच्चे उड़े। नोएडा में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मचा। धू कर जली कार आग में के गोले में तब्दील हुई। महिंद्रा एक्सयूवी 500 कार से कूदकर चालक ने जान बचाई। बागपत के पिलाना ढिकौली मार्ग पर बड़ा हादसा। कपड़ों से भरे ट्रक में आग लगी। कपड़ों की कीमत बताई जा रही 75 लाख रुपए। कानपुर के बरा थाना क्षेत्र के ग्लोबल एकेडमी कोचिंग सेंटर में आग लगी। बिल्डिंग में फंसे छात्रों को निकाला गया। अंबेडकर नगर में चलते ट्रक में भयंकर आग लगी। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अकबरपुर के कठरिया के पास की घटना।
अमरोहा में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। गजरौला थाने की बस्ती का मामला। कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगी। डीपीएस स्कूल के पास शॉर्ट सर्किट के बाद धूं कर जला ट्रांसफार्मर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में अल दुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव के चलते काम करने वाली 50 महिला कर्मचारी बेहोश महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में लंपी वायरस से संक्रमित गायों के मिलने से लोगों में दहशत फैली। 4 दिन से शिव पार्क में खड़ी है बीमार गाय। शिकायत के बाद भी अधिकारी इलाज नहीं करवाने का आरोप। कानपुर देहात में गौरक्षक हत्याकांड में न्याय न मिलने पर मृतक के परिजनों का पलायन। घर, प्लॉट और जमीन बिकाऊ लिखवाकर प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए परिजनों का आरोप। धमकियों से डरकर लिया पलायन का फैसला। प्रयागराज में 15 साल पहले बनकर तैयार हो चुके सरकारी अस्पताल अभी तक नहीं हुई डॉक्टर्स पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति। बदहाली के आंसू रो रहा अस्पताल, मरीज कर रहे इलाज मिलने का इंतजार। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन आज भी जारी। छात्रों के आंदोलन में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी शामिल हुए। प्रोफेसर विक्रम हरिजन बोले, 4 गुना फीस बढ़ोतरी का फैसला पूरी तरीके से गलत। आगरा में सड़कों पर गहरे गड्ढों को लेकर फूट पड़ा पब्लिक का गुस्सा। पानी से भरे गड्ढों में बैठकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन को सड़क नहीं बनने पर गड्ढों में जल समाधि लेने की चेतावनी दी। हल्द्वानी में कूड़े की समस्या ने लोगों का जीना दूभर किया। विधायक सुमित हृदयेश ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते प्रसव पीड़िता की मौत हो गई। सीएचसी में तैनात नर्सों पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा फैसला लिया। कानपुर पुलिस आयुक्त ने गठित की स्पेशल सेल। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर लगाम लगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।